ठीक है। तो हाय, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी ट्रॉफी, ओ माय गॉड, बधाई हो आप लोगों को। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है भाई? और वो छोटू छोटू मियाँ, उनको कैसा लग रहा है? छोटू मियाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज आ रही है मेरी? सामने आ जाओ। बोलो, अरे कैसा वाह, लग रहा है? बोलो। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी खुशी में दांत और गिर गए क्या? हाउ। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? लग रहा था कि जब छत्तीसगढ़ से मुंबई का सफर तय होगा तब ये ट्रॉफी हाथ में होगी? हाँ। हैं? जब हाँ सबसे बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रॉफी हमारी जीत नहीं, ये पूरे देश की जीत है, पूरे हर लोगों का जीत है। उन्होंने हमें सपोर्ट मिला, उनका प्यार मिला, उन्होंने हमें बहुत बेशकीमती अपना समय दिया वोट करके। और ये ट्रॉफी हमारे लिए सपना था, मगर आज हमारे पास है। इसके लिए सोनी टेलीविजन, इंडिया गॉट टैलेंट, फ्रीमेंटल, ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स, छत्तीसगढ़ के लोग, भारत के लोग, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और जब जब आप लोगों को कितना कितना टाइम लगा होगा ये इस स्टेज पे आकर एंट्री करने में? काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे या फिर तुरंत हो गया? नहीं, देखा जाए तो मलखम खेल 2017 से शुरुआत हुआ था। हम्म। और ये फर्स्ट टाइम ही हम लोगों का था इस इंडिया गॉट टैलेंट में आने का मौका मिला। और लकीली हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में ये शो को जीत गए। और इसके लिए मगर बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। कोई बच्चे 4 4 5 5 साल से अपने घर नहीं गए हैं, कंटिन्यू उन्होंने प्रैक्टिस किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है। और उसी प्रैक्टिस का आज फल है कि ये ट्रॉफी आज हमारे पास है। मतलब आप लोग एक एज के नहीं हैं, सब अलग अलग एज के हैं। तो बड़ा मुश्किल होता होगा अगर किसी को नहीं आ रहा या समय लग रहा है। तो ऐसा हुआ था कि समय लगा सीखने में किसी को? ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ये छोटे बच्चे हमारी ताकत है। कहीं ना कहीं हमारे एक्ट को एक नयापन और नया रूप देने में ये छोटे बच्चे बहुत ज्यादा काम आए हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी से भी कम नहीं है। जितने भी टीम में हमारे बच्चे थे, सभी एक से एक है, सभी ने अच्छा मेहनत किया, अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा मेहनत किया। सच बोलूं तो हम सभी से ज्यादा काम बच्चों ने किया। उनकी मेमोरेबल बहुत लाजवाब है। वो उन्होंने अपनी ताकत और जो उनकी स्किल थी उसकी बहुत अच्छे से पब्लिक के सामने उन्होंने दिखाया। बड़े बच्चों ने भी अपनी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से किया। इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से मिली। इंडिया गॉट टैलेंट के जितने कोरियोग्राफर थे, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग दिया, उन्होंने उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और उसी की वजह से आज ये इस पूरे प्रोग्राम में हमने बेस्ट से बेस्ट एपिसोड हमने दिया। तो ये सब संभव सभी को मिलाकर ही हो पाया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रॉफी के साथ ये वाली दिवाली कुछ अलग ही होने वाली है। एकदम अभी से दिवाली छत्तीसगढ़ में मनना चालू हो गया है, नारायणपुर में मनना चालू हो गया है। हम्म। और कहीं ना कहीं अब निमाड़ में भी लोग अब दिवाली हम अच्छे तरीके से मनाएंगे, तो हमारे लिए तो लाजवाब का दिन ही है। और इसके साथ साथ अमेरिका गॉट टैलेंट का भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ हमारे घर आ रही है। हम्म। और बहुत खुशी की पल है ये समय, लाजवाब है। ये हमारे तो चांद पे जाने जैसा खुशी आज मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कुछ समय पहले चांद पे गए भी थे। अब देखो आप लोग भी चांद पे हुआ है, मतलब रास्ता खुल गया अब। नहीं? और इतने छोटे से शहर से आना, और कोई यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने बड़े टेलीविजन शो, सोनी टेलीविजन सबसे बड़ा, आज भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन शो है और हम्म। टेलीकास्ट है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बच्चे जा पाएंगे, ये कोई यकीन नहीं किया था। मगर जाए ही नहीं, इतने बड़े शो, भारत का सबसे बड़ा शो को उन्होंने जीता। तो ये कोई यकीन नहीं कर सकता था। मगर शो देखने के बाद सबने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार मिला लोगों का। सच बोलूं तो आज के जमाने में अभी भी प्रोजेक्टर,
बहुत सारे जगहों पे प्रोजेक्टर लगे और हम्म। लोग देखे, हजार हजार की संख्या में उन्होंने भीड़ लगाकर प्रोजेक्टर में देखा। तो बहुत बढ़िया माहौल रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो ये पूरी ट्रॉफी किसको डेडिकेट करेंगे आप लोग? ये पूरी ट्रॉफी हमारी टीम ने तो मेहनत किया, मगर पब्लिक ने भी, सच बोलो तो पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। उनके ही वजह से ये ट्रॉफी हमारे पास है। और सबसे तगड़ा देश कंपटीशन? की जनता। अच्छा, कौन लगा सबसे तगड़ा कंपटीशन? हमारे लिए बहुत अच्छा देखा जाए तो गोल्डन गर्ल्स, 0 डिग्री, ये बहुत अच्छे थे, काफी अच्छे थे, स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। अपने एक्ट में वो लोग मास्टर थे। और बहुत बढ़िया थे और सभी अच्छे थे। तो हमें कहीं ना कहीं डर था उनसे कि वो उनके पास ट्रॉफी जाएगी, मगर लोगों का प्यार सपोर्ट मिला और ये ट्रॉफी अब जुमाड़ जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है। मगर वो भी ट्रॉफी के हकदार थे। अ, और सच बोलूं तो हमारे जीत में जितने भी कंटेस्टेंट थे, सारे बहुत खुश थे। सारे कंटेस्टेंट खुशी के मारे रो रहे थे, हम्म। आंसू आ रही थी उनकी। तो सच बोलूं तो ये जीत हार नहीं है, भले ट्रॉफी हमारे पास जा रहा है, मगर सारे कंटेस्टेंट जीत गए करेक्ट। हैं आज। करेक्ट। और जो 3 हमारे धुरंधर जजेस हैं, उनका इतना सारा प्यार मिला, कमेंट्स मिले, मतलब उन्होंने शायद डाटा भी, जो भी था सब मिक्स, कैसा लगा आपको उनका रिस्पॉन्स? देखिए, जज तो हमारे जज होते हैं, हमें जज करने के लिए बैठे हुए हैं, तो करेक्ट। हमारी हम्म। कमियों को देख रहे हैं, अच्छाइयों को भी देख रहे हैं। किरण मैम को देखा जाए तो ज्यादातर हमसे हमें डांटती थी, इसलिए डांटती थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनके नाती प्रताती के उम्र के हैं, हम लोग उनके बच्चे जैसे हैं। तो वो इसलिए डांटती थी कि हमें कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि अगला एक्ट में जाना है, अगला एक्ट एपिसोड भी बनाना है, यही एपिसोड आखिरी नहीं है, ये शो आखिरी नहीं, आप लोग सेफ रहो, इसलिए हमें डांटती थी। मगर प्यार भी हमसे बहुत ज्यादा करती थी। नाच नाच के हमें 1-2 बार गोल्डन बजर दिए। तो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमारे अबुजुमान मलकम अकादमी को एपिसोड के बीच में 3 लाख रुपया डोनेशन दिया। बादशाह जी ने हमें, हमारे एकेडमी को 3 लाख रुपया डोनेशन दिया, 6 लाख रुपया उन्होंने डोनेशन दिया। हम्म। और और शिल्पा मैम का तो जवाब ही नहीं है। शिल्पा मैम जब भी हम निराश हो जाते थे, हमारे एक्ट खराब हो जाता था थोड़ा बहुत, तो हमें अप्रिशिएट करती थी, हमें मोटिवेट करती थी। तो शिल्पा मैम तो बहुत अच्छे। उनके साथ साथ मैं अर्जुन बिस्लानी जी का भी, हम्म। हमारी पूरी टीम उनकी फैन है। वो माहौल को पूरा हम्म। चेंज कर देते थे। मतलब शब्दों, अपने शब्दों के जाल में लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फंसाते थे। कोई भी, कैसे भी मोमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मोमेंट को बना देते थे। तो अर्जुन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों जजेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बस यही जानना चाहूंगी कि इतने इस शहर से आप मुंबई शहर आए और ट्रॉफी ही लेके जा रहे हैं, वो भी पहले अटेम्प्ट में, तो क्या कुछ सीख के जा रहे हैं? क्या कुछ मुंबई शहर ने सिखाया? क्या कुछ इस इंडियाज गॉट टैलेंट ने सिखाया आप लोगों को? आ, ये मुंबई महानगर में जो भी आया, कोई खाली हाथ नहीं गया है, इसका सबूत पूरा बॉलीवुड है। और हम्म। यहाँ मलकम भी इस मुंबई की वजह से है, इस महाराष्ट्र की वजह से है। मेरे गुरु श्री उदय देश पांडे सर दादर में रहते हैं, मैं उनसे ही मलकम सीखा। और उनसे ही सीखने के बाद आज 500 से 1000 बच्चे कम से कम तैयार हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, जो कंपटीशन भी खेल रहे हैं, बहुत सारे मेडल भी जीत रहे हैं, इंटरनेशनल मेडल भी जीते। और उसके अलावा पहले अटेम्प्ट में मलखम की ही कृपा है कि हम लोग इस इंडिया का सबसे बड़ा टेलीविजन शो इंडिया गॉट टैलेंट को हम लोग जीत पाए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मलखम को जाता है और इस महानगरी को जाता है इसका श्रेय। बस आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूंगी, इस जीत को अब कहाँ यूज करने वाले हैं? जो इस जीत से आपको ट्रॉफी और चीजें मिली हैं, अब उसको आगे जाके कहाँ यूज करेंगे अब आप? हमारी टीम का यही मकसद है कि हम लोग जो भी पैसा यहाँ से मिलेगा, हम उसे अबूजुमार मलकम अकादमी को और अच्छे बनाएंगे, ताकि सुरेश जैसे बहुत सारे बच्चे हैं अबूजुमार में जिनको हम्म। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है इतने बड़े जगहों पे आने के लिए। अभी देखा जाए तो 3-4 महीने पहले सुरेश इतना अच्छा बोल नहीं पाता था, हम्म। इतना स्मार्टनेस नहीं था, इतने सारे अपॉर्चुनिटियां उसके सामने आसपास नहीं दिखाई देती थी। अभी मतलब तमाम प्रकार की अपॉर्चुनिटियां उसके सामने दिखाई दे रही है।
और लोगों का भरोसा भी है कि सुरेश बहुत बड़ा एक स्टार है, बहुत आगे जा सकता है। तो उसको निखारने के लिए हम लोग अबूजमाड़ मलकम अकादमी बनाना चाहते हैं और स्कूल एक बनाना चाहते हैं, और कि सुरेश जैसा लाखों जो बच्चे अबूजमाड़ में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में हैं, हम लोग उनको निखार पाएँ, उनको उसको आगे बढ़ा पाएँ। और भारत देश के लिए वो लोग सिर्फ़ खेल ही नहीं, टेलीविज़न शो में भी आए, ऐसा ट्रॉफ़ी जीत के जाए, अमेरिका जाए, अपने देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक जाए, वो लोग मेडल लेकर जाए। उसके लिए हम लोग इस शो में आए थे और इस शो को जीत के जा रहे हैं, और कहीं न कहीं हम लोग वहाँ पे जाने के बाद इसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ताकि सूर्य जैसा हज़ारों बच्चे बाहर आ पाएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप सबको एक बार फिर से बहुत-बहुत मुबारक हो इतनी प्यारी-सी ट्रॉफ़ी, और खूब आगे बढ़िए और खूब सारे इंटरव्यूज़ दीजिए, मीडिया को छा जाइए बिल्कुल मुंबई शहर में, ना सिर्फ मुंबई में, देश में। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी दिवाली आप सबको। बाय-बाय। थैंक Thank यू।